माई फुट। मेरा दिमाग खराब है कि मैं किसी से मोहब्बत करूंगा। मोहब्बत? क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? क्या वो मेरा पछतावा नहीं है, कुछ और है? तो ये पछतावा नहीं, मोहब्बत है। वो तवाइफ के कोठे पर सजदे करने वाला पहला मर्द था। मैं और किसी भी लड़की से मोहब्बत करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत साल पहले अक्सर कहा जाने वाला जुमला उसे याद आया, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेकी की है तो मुझे उसके एवज इमामा हाशिम दे दे। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले, वो कहीं मिले, वो कभी सही, वो कहीं सही। फिर उसे भूल जाओ। कोई सांस लेना भूल सकता है? साला, तुम अपनी सारी जिंदगी इमामा हाशिम के लिए तो जाया नहीं कर सकते। मैं कुछ भी जाया नहीं कर रहा हूँ, न जिंदगी को, न वक्त को, न अपने आप। मैं अगर इमामा हाशिम को याद रखे हुए हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे भुला नहीं सकता। ये मेरे बस में नहीं। वो मेरी पूरी जिंदगी को डोमिनेट करती है। मुझे अपने वजूद पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा। वो औरत मेरी जिंदगी के हर रास्ते पर खड़ी है। मैं यहाँ खड़ा तुझसे पाक औरतों में से एक को मांगता हूँ। मैं इमामा हाशिम को मांगता हूँ। तो क्या उसे मेरी जिंदगी से निकाल देने का फैसला हुआ है? सालार सांस नहीं ले सका। उसने जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या फिर उसे उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगा था। मुझे वही औरत दी गई है जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। इमामा हाशिम इस वक्त मेरे घर पे है। तो हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है, जब कोई मोहम्मा नहीं रहता। मैं उस दौर से गुजरा। तुम पर वो दौर आइंदा कभी आएगा। उसके बाद तुम देखना क्या तुम्हें हंसी आती है। आज एक वक्त आएगा जब तुम्हें हर चीज की समझ आ जाएगी, या फिर तुम्हारी हंसी खत्म हो जाएगी। आप मुस्कुराते नहीं है साला? भूख प्यास, बेबसी, बेयारो मददगारी, जिस्म पर चलते कीड़े जिन्हें वो खुद को काटने से रोक नहीं पा रहा था, मफलूज होते हुए हाथ पांव, पुश्त और हाथों की कलाइयों पर लम्हा बलम्हा बढ़ते हुए जख्म। खौफ था या दहशत, पता नहीं क्या था, मगर वो बुलंद आवाज में पागलों की तरह चीखे। मेरे साथ ही सब क्यों हुआ? साला, मुझे तलाक दे दो। तेरे लिए हर रोज है। बस कुछ दे और मुझे जिंदा रख। वो मैं इमामा को ढूंढूंगा, बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दे। थोड़ी सी जिंदगी और देते। बहुत गुनाह किए मैंने, सवा पाने का बस एक ही मौका ही है। आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। उसे हर चीज इमामा की याद दिलाती थी। एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है। उसे उसकी बातें याद आती, उसकी नींद गायब हो जाती, एक अजीब सी वहशत उसे घेर लेती। उसने उस रात जिन बातों का मजाक उड़ाया था, वो अब हर वक्त उसके कानों में गूंजने लगती थी। कि उसने जिंदगी में पहली बार चोट खाई थी, और जिंदगी में पहली बार पड़ने वाली चोट बड़े बड़ों को रुला देती है। वो तो फिर 21-22 साल का लड़का था। मुझे सुकून नहीं है। मुझे लगता है मैं मुसलसल किसी सहरा में सफर कर रहा हूं। तुम्हें पता है इमामा, 9 साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट होते हैं? इमामा ने होंठ भींचते हुए नल बंद कर दिया। वो उसके पीछे खड़ा था, इतना करीब कि अगर मुड़ने की कोशिश करती तो उसका कंधा जरूर उसके सीने से टकरा जाता। उसने मुड़ने की कोशिश नहीं की। वो अपनी गर्दन की पुश्त पर उसकी सांस लेने की मध्यम आवाज सुन सकती थी। क्या इन सालों में एक बार भी तुमने मेरे बारे में सोचा? सालार के बारे में? उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो जवाब का इंतजार किए बगैर कह रहा था। तुमने कहा था पेन। तुमने ठीक कहा था, इट वॉज पेन। मैं यहाँ इस घर में हर जगह तुम्हें इतनी बार देख चुका हूं कि अब तुम मेरे सामने हो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। आंखें खोलूंगा तो सब कुछ होगा, बस तुम नहीं होगी। आंखें बंद करूंगा तो भी उस ख्वाब में दोबारा नहीं जा पाऊंगा, वहां नहीं होगी। मुझे तुम्हें हाथ लगाने से डर लगता है। हाथ बढ़ाऊंगा तो सब कुछ तहलील हो जाएगा। वो इतने करीब था कि जरा झुकता तो उसके होंठ उसके बालों को छू जाते, मगर वो उसे छूना नहीं चाहता था। और तुम कौन हो इमामा? आमना? मेरा बहन? या फिर कोई मौजज़ा? क्या मैं तुम्हें यह बताऊं कि मुझे तुमसे? वो बहुत देर खामोश रहा, इतनी देर के वो उसे पलट कर देखने पर मजबूर हो गई। तब उसे पता चला कि वो क्यों खामोश हो गया था। उसका चेहरा भी भीगा हुआ था। वो दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे।
इतने करीब से कि वो एक दूसरे की आंखों में नजर आने वाले अपने अपने अक्स को भी देख सकते थे। फिर सालार ने उससे नजरें चुराने की कोशिश की थी। वो अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रहा था। तुम मुझसे और मैं तुमसे क्या छुपाऊं सालार, सब कुछ तो हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, आंसू को साफ कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं।